नहीं पूछे गए। ये फर्स्ट टाइम था जब यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछा, और वो भी कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जो कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड था। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस ऑन अर्थ सिस्टम स्टडीज़। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप किसी भी नोट्स को या बुक्स को पढ़ के नहीं कर सकते। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो मैगजीन्स हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मैगजीन्स हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी एंड यू एक मैगज़ीन आती है, ये एक अच्छी मैगज़ीन है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन है जो आप पढ़ सकते हैं। UNEP की एनुअल रिपोर्ट्स आती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये बहुत बड़ी लेंदी रिपोर्ट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के अंदर। आप इसको डिटेल के अंदर नहीं पढ़ सकते, बट एक नज़र फिरा सकते हैं कि हाँ इस तरीके का है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो उन सब को आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के बिना एक्चुअली यूपीएससी क्लियर करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको मेंस के अंदर 9 पेपर देने होते हैं। 9 पेपर जो हैं ये आपके लगातार होते हैं। डिपेंड करता है ऐसे आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, बट इनिशियल पेपर्स तो सारे लगातार ही होते हैं। सबसे पहले जीएस के 2 पेपर, पहले दिन ही 2 पेपर, अगले दिन 2, हर एक दिन 2 पेपर होते हैं आपके। 2 पेपर और दोनों पेपर 3-3 घंटे के, तो 6 आवर्स के पेपर। तो जो आपको अगर सपोज करिए 2 दिन भी मिले सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, इन केस अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी लेते हैं तो वो एक साथ लगातार होते हैं, जस्ट ज्योग्राफी जीएस के बाद। तो उस केस में तो आपको एक भी दिन का टाइम नहीं मिलेगा। इन केस अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेते हैं तो आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इन दिनों के अंदर आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स के द्वारा आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बनाने का फ़ायदा सिर्फ उसी वक्त रिवीजन में नहीं है, बल्कि उससे पहले जो आप रिवाइज करते हैं, नोट्स जब बनाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा क्लियर होती है। नोट्स को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सिर्फ लिखना नहीं है जो बुक्स के अंदर लिखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसको रिफ्लेक्ट करिए नोट्स के अंदर। लेट्स से एक पैराग्राफ है, पर्टिकुलर एक बुक आपने स्टार्ट करी, कोई सी भी टेक्स्ट बुक आपने स्टार्ट करी, अब उस टेक्स्ट बुक का एक पेज है, तो उस पेज का जो सेंट्रल इशू है, सेंट्रल आइडिया जो है, उसको आप लीजिए, उसको आप नोट्स में लिखिए, डायग्रामेटिकल वे के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करिए। इनफैक्ट ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। डायग्राम्स की इम्पोर्टेंस और किसी भी सब्जेक्ट में इतनी नहीं है जितनी ज्योग्राफी में है। आपको ऑलमोस्ट हर एक आंसर के अंदर एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम की प्रैक्टिस आप अगर शुरू से करेंगे तो बेटर आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। डायग्राम्स जो हैं ये आप डायरेक्टली बुक से भी ले सकते हैं, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से जो बनाए हुए डायग्राम है वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, हार्ड डायग्राम नहीं बनाइए। सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा है कि आप उसको जल्दी बना पाएंगे। एग्ज़ाम्स के टाइम पे वैसे ही टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो डिफ़िकल्ट डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। सिंपल डायग्राम ही सफिशेंट होते हैं। डायग्राम बनाने के ये फ़ायदे भी हैं कि एक बार अगर आपने एक अच्छा डायग्राम बना दिया, सपोज़ करिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपने डायग्राम बनाया, तो जो चेक करने वाला बंदा है, जो आपका आंसर शीट चेक करेगा, उसको डायग्राम देखते ही ये पता पड़ जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको अच्छे मार्क्स फैच करने के लिए। ना सिर्फ ज्योग्राफी में बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें डायग्राम आप नहीं बना सकते, लेट्स से गुजराती लिटरेचर, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है कि डायग्राम बनाया जाए। तो बट ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हुए या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, इन सब में डायग्राम्स का यूज़
कर सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर तो करना ही है, कंपलसरी है। तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स के अंदर जो भी सेंट्रल आइडिया है उसको लिखें, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज्योग्राफी जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में देनी है। वो ये कि आप टेक्स्ट बुक अच्छी चूज़ करें, बहुत ज़्यादा बुक्स के ऊपर ना जाएं। आपको एक टेक्स्ट बुक अगर आप ले रहे हैं तो उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करें। मैक्सिमम 2 टेक्स्ट बुक पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए, लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी है तो उसके लिए एक सविंद्रा सिंह फिज़िकल ज्योग्राफी है और दूसरा सविंद्रा सिंह जियोमॉर्फोलॉजी है। ये 2 बुक्स हैं जो कि रिकमेंड की जाती है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। जियोमॉर्फोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सविंद्रा सिंह से स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ना ही है, टेक्स्ट बुक्स पूरी पढ़ना वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसी के बाद आपको ये सब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। टेक्स्ट बुक सविंद्रा सिंह अगर आपने स्टार्ट किया तो एक टॉपिक लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर दूसरी बुक लीजिए, लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्रा सिंह। दोनों सविंद्रा सिंह ने ही लिखी है बट दोनों डिफरेंट बुक है। जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये बाय सविंद्रा सिंह डिफरेंट बुक जो है, ये काफ़ी टेक्निकल है और सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ही है। हमको वो बुक पूरी नहीं पढ़नी है पूरी, बट सविंद्रा सिंह जो है वो हमको ऑलमोस्ट पूरी पढ़नी है। जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्रा सिंह जो है, इसमें आप लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट जो है, जो हमारे सिलेबस में है, अगर हम सिलेबस देखें यहाँ पे तो एक तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये पोर्शन जो है ये आप जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्रा सिंह पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, डेन्यूडेशनल क्रोनोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, ये सब आप जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्रा सिंह पढ़ सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी सविंद्रा सिंह जो है ये सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के लिए नहीं है, इसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी ये सब इन्वॉल्व है। ये सब आप स्टार्ट कर सकते हैं और पूरा 1 स्ट्रेच में कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार फिज़िकल ज्योग्राफी हो जाए उसके बाद आप ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर जा सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले फिज़िकल ज्योग्राफी में जो से रिलेटेड जो बुक्स हैं उसमें जैसे मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी का बताया, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी आप सिमिलरली सविंद्रा सिंह से पढ़ सकते हैं। सविंद्रा सिंह के अलावा एक बुक है DS लाल, ये बुक क्लाइमेटोलॉजी के लिए अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक से आप दोनों मिला करके कवर कीजिए, दोनों को अंडरस्टैंड कीजिए और ख़ुद के नोट्स बनाइए। इसके खुद के नोट्स के अलावा आप जो क्लासेस हैं जो दिल्ली में चलती हैं उनके नोट्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उनके नोट्स रेफ़र करने का फ़ायदा ये है कि आप वो लोग कई चीज़ों को इन्वॉल्व करके नोट्स बनवाते हैं। तो आप अगर 2 बुक्स से आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है तो आप उन नोट्स को देख कर के ये पता कर सकते हैं कि आखिर इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है जो कि आपको जाननी है। वो नोट्स बहुत ही जल्दी कवर हो जाएंगे एक बार आपने अगर बेसिक प्रिपरेशन कर ली तो। ये दिल्ली में जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जा कर के टाइम और मनी दोनों का वेस्टेज है वो। अगर आप जाएं तो भी वेल एंड गुड है, नहीं जहाँ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रह कर के भी प्रिपरेशन हो सकती है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन जब करें तो एक ग्रुप में करें। ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लासेस उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन जो है ये आप लोगों से मिलके या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो IAS बन चुके हैं, जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, उनसे मिलके आप गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो क्लासेस। वो क्लासेस के जो मटेरियल्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स से मंगवा सकते हैं दिल्ली से। और स्पीपा में, गुजरात के अंदर स्पीपा सेंटर है, वहाँ पे भी आप जाके पता कर सकते हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन होती है, कौन कौन से नोट्स अच्छे हैं। तो ये नोट्स भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने की ये 3 मेन पार्ट हैं। एक टेक्स्ट बुक खुद जो आप पढ़ रहे हैं,
दूसरा खुद के नोट्स और तीसरा क्लासेस के नोट्स। ये 3 चीज़ें आपको इन्वॉल्व करनी है प्रिपरेशन के अंदर। खुद के नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है इन तीनों चीज़ों के अंदर। क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 2 बुक्स हैं, एक DS लाल और दूसरा सविंद्रा सिंह। इन दोनों का आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसके बाद है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंदर एक बुक है शर्मा एंड वाटल। ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड होती है, ज़्यादातर लोग इसी को पढ़ते हैं। इसके अलावा सविंद्रा सिंह, जो मैंने आपको बताया था, सविंद्रा सिंह के अंदर ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो सविंद्रा सिंह पढ़ी है, शर्मा एंड वाटल पढ़ी है, इन दोनों को पढ़ के खुद के नोट्स बनाइए। उसके अलावा फिर है बायोजोग्राफी। हमारे सिलेबस के अंदर अब देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी कवर हो गया, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी के लिए आप सविंद्रा सिंह तो है ही, उसके अलावा बायोजोग्राफी बाय सविंद्रा सिंह एक डिफरेंट बुक भी आती है। उसके अलावा एक के सिद्धार्थ की बुक आती है, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल जोग्राफ़ी है। एनवायरमेंटल जोग्राफ़ी के लिए भी आप सविंद्रा सिंह पढ़ सकते हैं, उसके अलावा के सिद्धार्थ पढ़ सकते हैं। ये पेपर 1 का सेक्शन ए पार्ट की बुक्स हैं। ये जब सेक्शन ए जब आप पढ़ रहे होंगे, इसके साथ आपको मैप्स को बहुत अच्छे से रेफ़र करना पड़ेगा। मैप्स आपको स्टार्टिंग से ही, लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते वक्त अगर आपने देखा कि कहाँ पे लेट्स से आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप मैप के अंदर देखिए कि कहाँ पे कौन सी प्लेट्स है, और उन प्लेट्स की बाउंड्रीज़ को ऑब्ज़र्व करिए कि उन प्लेट्स की बाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ पे है। उन प्लेट्स की बाउंड्रीज़ पे देखिए वॉल्केनो है कि अर्थक्वेक ज़्यादा हो रहे हैं। लेट्स से हिमालयन ओरिजिनी जो है, और हिमालय जिस तरह से ओरिजिनेट हुआ वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ, जहाँ पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन ओशियन प्लेट दोनों आपस में टकरा रही हैं। सिमिलरली पैसिफिक ओशियन के अंदर रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पे भी प्लेट जो है, पैसिफिक ओशियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अमेरिकन प्लेट्स एक दूसरे में डाइवर्ज हो रही है या फिर कन्वर्ज हो रही है। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अगर हम देखें तो वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड हिमालयाज़ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, बट वहाँ पे अर्थक्वेक हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ये आप जानिए। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर आप सिर्फ उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ ये पता पड़ेगा कि ये प्लेट्स की वजह से ऐसा होता है। बट अगर आप बैठ कर के सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, देन यू विल नो द रियल आंसर। तभी आप वहाँ एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एग्ज़ाम के अंदर वो लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं और इतना ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। आप वहाँ जा कर के नहीं सोच सकते, आपको सोचना पहले से पड़ेगा। आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा थिंकिंग चलती रहनी चाहिए। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगर आपने 2 घंटे पढ़ा तो आपको आधा 1 घंटा उसको बैठ कर के दिमाग में रिपीट करिए और सोचिए, ट्राई करिए इस तरीके से कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। इस तरीके की प्रिपरेशन जो है ये आइडियल प्रिपरेशन है, इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये बायोजोग्राफी, एनवायरमेंटल जोग्राफी, इन सब की बुक्स का हमने देख लिया। इसके बाद है ह्यूमन जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी के अंदर पहला पोर्शन है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन जोग्राफी। इसके अलावा इकोनॉमिक जोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जोग्राफी, रीजनल प्लानिंग, मॉडल्स, थ्योरीज, लॉज इन ह्यूमन जोग्राफी। ये 5 यूनिट्स हैं। तो इन यूनिट्स को प्रिपरेशन जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो ये जो मॉडल्स, थ्योरीज, लॉज इन ह्यूमन जोग्राफी है, इसके अंदर आप काफ़ी साइंस इन्वॉल्व होगी। साइंस इसमें सिर्फ इतनी इन्वॉल्व होगी कि आपको डिस्टेंस कहाँ पे, डिस्टेंस के साथ किस तरीके से इसका रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इस ह्यूमन जोग्राफी जो है, इसके लिए आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। माजिद हुसैन की एक बुक है, माजिद हुसैन, ह्यूमन जोग्राफी बाय माजिद हुसैन। उसके अलावा
मॉडल्स थ्योरीज इन ह्यूमन जोग्राफी बाय माजिद हुसैन है। ये 2 बुक्स हैं जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक रूपा पब्लिकेशन की बुक आती है सोशल एंड इकोनॉमिक जोग्राफी, ये बुक आपको रेफ़र करनी है। और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी पे एक गोचिंग लियोंग करके बुक आती है, वो बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर ह्यूमन जोग्राफी। प्रिपरेशन सेम तरीके से करनी है जैसा मैंने पेपर 1 के लिए बताया, पार्ट 1 के लिए बताया, उसी तरीके से इसको भी प्रिपेयर करना है। ये सब प्रिपरेशन जो है इसमें हम अगर इसको कंक्लूड करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप लेट से सितंबर के महीने में आप स्टार्ट कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आप ले रहे हैं। इन 4 महीने के अंदर 3 महीना पेपर 1 को दीजिए और 1 महीना पेपर 2 जो कि इंडियन ज्योग्राफी है उसको दीजिए। इंडियन ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स के लिए भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 को, तो सेक्शन ए आपने बनाया, एक नोट्स बनाया जिसके अंदर आपने सेक्शन ए बनाया, जियोमॉर्फोलॉजी लिखा, एक टॉपिक लिया, उसको डायग्रामेटिकली और उसका सेंट्रल आइडिया क्या है वो सब आपने रिप्रेजेंट करके नोट्स बनाए। एक बार आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, फिर उसके बाद आपको रिलेट करना है बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए के अंदर शुरू के जो 2 पॉइंट्स थे वो दोनों काफ़ी रिलेटेड थे। तो ये जो रिलेशंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से, इन्हीं रिलेशंस के अंदर से पूछे जाते हैं। तो ये रिलेशंस जो हैं ये आप सेकंड स्टेप होगा आपके प्रिपरेशन का। फर्स्ट स्टेप होगा कि आप सारे टॉपिक्स पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। सेकंड स्टेप उनके बीच का रिलेशंस। थर्ड स्टेप पूरे सब्जेक्ट को एज अ होल देखना। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो ये है कि आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हों तो आपको देखना है कि करंट अफेयर्स के अंदर ज्योग्राफी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। जैसे इस बार 2 क्वेश्चंस इस तरीके से आए, तो ये हो सकता है न्यूज़पेपर में भी आए आपके सामने, IGBP से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें वर्ल्ड में कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, कहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, कहाँ पे अर्थक्वेक आया, कहाँ पे वॉल्केनो आया। अगर सपोज़ करो कि वॉल्केनो आया तो आप उसी वक्त देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो ये जब डेटा अगर आपके अंदर होगा तो ये आप आंसर्स में लिखेंगे, ये आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। अगर आपको 20 में से 15 मार्क्स मिलने थे तो आपको यहाँ 18 मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये सब चीज़ें, करंट अफेयर्स से चीज़ें उस आंसर्स में लिखेंगे। तो आपको न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको